हाय हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइग्रेन हेडेक के बारे में, यानी माइग्रेन सिरदर्द के बारे में। तो ये एक बहुत कॉमन टाइप का सिरदर्द है, ज़्यादातर महिलाओं में पाया जाता है। हर 5 महिला में से 1 महिला को माइग्रेन हेडेक दिखाई देता है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइग्रेन हेडेक के बारे में पूरे डिटेल में, जैसे कि माइग्रेन हेडेक क्या है, माइग्रेन हेडेक होने के बाद कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं और इसके ट्रिगर्स क्या है, इसे कैसे डायग्नोस करते हैं और इसकी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या है, ये सब डिटेल में देखने वाले हैं। तो ये वीडियो एंड तक देखिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे माइग्रेन हेडेक में कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं, कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको माइग्रेन हेडेक होता है तब क्या होता है, आपके आधे सिर में, आधे हेड में, आधे माथे पर दर्द दिखाई देता है, यानी फ्रंटोटेम्पोरल रीजन में दर्द होता है। इसके साथ आकुलर रीजन में दर्द होता है, यानी आँखों के सराउंडिंग में, आँखों के आजू बाजू में दर्द रहता है। सिर के पीछे की ओर दर्द रहता है और ये दर्द कभी कभार गर्दन तक भी रहता है। ये दर्द जो है शुरुआती में माइल्ड रहता है, हल्का सा रहता है, लेकिन 1 से 2 घंटों में ये तेज़ी से बढ़ जाता है और ये दर्द जो है आपको 4 घंटों से लेकर 72 घंटों तक रह सकता है। तो ये माइग्रेन हेडेक जो है, यानी जो ये माइग्रेन का सिर दर्द है, आधे सिर में दिखाई देता है। ये किसी किसी को राइट साइड में हो सकता है, किसी किसी को लेफ्ट साइड में हो सकता है, या फिर किसी को अल्टरनेट साइड में हो सकता है, यानी कभी राइट साइड में होता है, कभी लेफ्ट साइड में होता है। इसके साथ ये जो हेडेक है, सिर दर्द है, तेज़ आवाज़ से, तेज़ रोशनी से बढ़ सकता है, या फिर कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करने की वजह से, मूवमेंट्स करने की वजह से, यानी हलचल करने की वजह से भी ये हेडेक या सिर दर्द जो है बढ़ सकता है। या फिर स्ट्रॉन्ग स्मेल की वजह से, जैसे कि अगरबत्ती का स्मेल हो, या फिर परफ्यूम्स का स्मेल हो, या फिर पेट्रोल का स्मेल हो, इन स्मेल की वजह से भी माइग्रेन का हेडेक बढ़ सकता है। और इसके साथ साथ आपको चक्कर आ सकता है, जी मचलाता है, उल्टियाँ होती है, या फिर आपकी धड़कनें जो है तेज़ी से बढ़ जाती है, बीपी बढ़ जाता है, भूख कम लगती है। और इसके अलावा आपको सेंसरी एंड विजुअल सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं, जिसे ऑरा कहते हैं। ऑरा यानी आभास होना। तो ये जो माइग्रेन ऑराज है, हेडेक से पहले हो सकते हैं, या फिर हेडेक के बाद में दिखाई देते हैं, या फिर हेडेक के साथ में दिखाई देते हैं। और ये जो ऑरा है, ज़्यादातर केसेस में विजुअल ऑरास दिखाई देते हैं, यानी पेशेंट के आँखों के सामने, आपके आँखों के सामने फ्लैशेस ऑफ लाइट दिखाई दे सकते हैं। और थोड़े लोगों में सेंसरी ऑरास दिखाई देते हैं, या फिर मोटर ऑरास भी दिखाई दे सकते हैं। और ये जो ऑरास या आभास है, 1 घंटे तक दिखाई दे सकता है। तो अब बात करते हैं माइग्रेन हेडेक के ट्रिगर्स के बारे में, यानी किन कारणों से आपको माइग्रेन हेडेक शुरू हो जाता है या फिर बढ़ जाता है। तो इसमें सबसे पहला आता है फिजिकल ट्रिगर्स। इसमें अगर आप बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हो, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो, या आपको बहुत ज़्यादा थकावट, कमज़ोरी महसूस हो रही है, आपकी नींद अच्छे से नहीं हुई है, या फिर आपको हाइपोग्लाइसेमिया हुआ है, तब भी आपको माइग्रेन हेडेक जो है ट्रिगर हो सकता है। अगर डाइट की बात करें तो अगर आप अच्छे से खाना नहीं खा रहे हो, यानी आप जो मील्स है स्किप करे हो, खाली पेट हो, या फिर पानी कम पीने की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से, या फिर टी, कॉफ़ी, अल्कोहल ज़्यादा लेने की वजह से माइग्रेन हेडेक जो है ट्रिगर हो सकता है। या फिर सिट्रस फ्रूट्स की वजह से भी माइग्रेन हेडेक ट्रिगर हो सकता है। अगर इमोशनल ट्रिगर्स की बात करें तो अगर आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील होती है, बेचैनी फील होती है, स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा तनाव महसूस होता है, या फिर आपको डिप्रेशन फील हो रहा है,
तब भी आपको माइग्रेन हेडेक जो है ट्रिगर हो सकता है। इसके अलावा तेज रोशनी में जाने की वजह से, तेज आवाज़ की वजह से, या फिर स्ट्रॉन्ग स्मेल की वजह से, या फिर टीवी का स्क्रीन बहुत देर तक देखने की वजह से, कंप्यूटर का स्क्रीन बहुत देर तक देखने की वजह से भी माइग्रेन हेडेक जो है ट्रिगर हो सकता है। या फिर महिलाओं में पीरियड्स आने से 2 दिन पहले या फिर पीरियड्स के बाद 3 दिन के बाद भी माइग्रेन हेडेक जो है आ सकता है। इसके अलावा थोड़े मेडिसिन्स की वजह से, जैसे कि हार्मोनल पिल्स लेने की वजह से, या फिर स्लीपिंग पिल्स लेने की वजह से, या फिर हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की वजह से, या फिर वैसोडाइलेटर्स लेने की वजह से भी माइग्रेन हेडेक जो है ट्रिगर हो सकता है। अगर आप माइग्रेन हेडेक से बचना चाहते हो तो आपको ट्रिगर से बचना चाहिए, यानी ये जो ट्रिगर्स है उनको अवॉइड करना चाहिए। अगर हम इसके डायग्नोसिस की बात करते हैं तो इसके लिए कुछ स्पेशल लैब इन्वेस्टिगेशंस या फिर टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डॉक्टर क्या करते हैं, आपके मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से या फिर जो भी सिम्टम्स या लक्षण के हिसाब से आपका एक डायग्नोसिस बनाते हैं, माइग्रेन का डायग्नोसिस बनाते हैं। और इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी के हिसाब से आप में 5 हेडेक के अटैक आने चाहिए, जो 4 घंटों से लेकर 72 घंटों तक लास्ट करने चाहिए। इसके अलावा आपको हेडेक के साथ फॉलोइंग जो भी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें से एटलीस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आप में मिलने चाहिए। तो सबसे पहले ये जो सिर दर्द है आपके आधे सिर में होना चाहिए। इसका जो पेन है पल्सेटिंग टाइप का पेन होना चाहिए, और ये जो पेन इंटेंसिटी है मॉडरेट टू सीवियर होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी जो भी रूटीन फिजिकल एक्टिविटीज़ है, इन फिजिकल एक्टिविटीज़ की वजह से आपका सिर दर्द बढ़ना चाहिए। तो इन 4 सिम्टम्स में से आप में एटलीस्ट 2 सिम्टम्स जो है प्रेजेंट रहना चाहिए। इसके अलावा फॉलोइंग जो 2 सिम्टम्स है उसमें से एक सिम्टम आप में प्रेजेंट रहना चाहिए। तो सबसे पहला जो है नॉजिया या वोमिटिंग दिखाई देना, यानी आपका जी मचलाना या फिर उल्टियाँ होना। दूसरा जो है फोटोफोबिया या फिर फोनोफोबिया दिखाई देना, यानी आपको तेज रोशनी से या फिर तेज आवाज़ से आपका जो सिर दर्द है वो बढ़ जाना चाहिए। तो इस तरह से माइग्रेन हेडेक को डायग्नोस किया जाता है। अगर आपका हेडेक इस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता है, आपको कॉम्प्लिकेशंस दिखाई दे रहे हैं, आपको माइग्रेन के साथ फीवर यानी बुखार आ रहा है, सीजर्स दिखाई दे रहे हैं, और ये जो सिर दर्द है बहुत तेज़ी से बढ़ गया है, तब आपको डॉक्टर्स जो है कुछ इन्वेस्टिगेशंस या जो भी लैब टेस्ट है वो करा सकते हैं, जैसे कि MRI या फिर CT स्कैन, सिर का CT स्कैन वगैरह करा सकते हैं। इसके साथ साथ ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं, जैसे कि इसमें CRP, ESR वगैरह चेक करते हैं। तो माइग्रेन हेडेक से कैसे बचना चाहिए, या फिर अगर आपको माइग्रेन हेडेक शुरू हुआ है तब आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले इसके जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स है उनको अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि तेज़ रोशनी को, तेज़ आवाज़ को या फिर स्ट्रॉन्ग स्मेल को अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ आपको खाने में लाइट फूड लेना चाहिए, कभी भी खाली पेट नहीं रहना चाहिए, पानी जो है अच्छे से पीना चाहिए। इसके साथ आपको जो भी बैड हैबिट्स है जैसे कि स्मोक करना या फिर अल्कोहल करना, ये पूरी तरीके से छोड़ देना चाहिए। टी कॉफ़ी भी थोड़ी मात्रा में लेना चाहिए। कंटिन्यूसली टी कॉफ़ी जो लोग ज़्यादा पीते हैं उनको भी माइग्रेन हेडेक की समस्या है, तो उनको ये अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ अपने खाने में ऑयली फूड, तले हुए पदार्थ, हॉट स्पाइसी फूड या फिर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ रोज़ाना आपको सूर्य नमस्कार या फिर शवासन करना चाहिए। इससे भी आपका जो माइग्रेन हेडेक है काफ़ी हद तक कम होने के लिए मदद मिलती है। और अपने माइंड को हमेशा रिलैक्स रखना चाहिए, जो भी स्ट्रेस है उसको कम करना चाहिए। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो। तो माइग्रेन हेडेक के लिए आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी ले सकते हो। आप अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो।
तो इसके लिए क्षीरशूलादि वज्र रस, पथ्यादि कषायम टैबलेट, सर्पगंधवटी, सूतशेखर रस, अश्वगंध चूर्ण या फिर गोदंती भस्म, ऐसे बहुत सारे मेडिसिन्स है जिसका इस्तेमाल आपके प्रकृति के हिसाब से, सिरदर्द की सीवियरिटी के हिसाब से, माइग्रेन के लक्षणों के हिसाब से किया जाता है, जिससे आपको एक अच्छा रिजल्ट मिले। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।